नमस्कार दोस्तों, हमारे हिट पिट न्यूज़ टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, कल एक बहुत बड़ी खबर आपने सुनी होगी, टीवी चैनलों पर चल रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राहुल गांधी, जिन्हें 2 साल की मानहानि केस में सजा हुई थी, और ये उस राज्य से हुई जिस राज्य का पूरे देश पर इस वक्त कब्जा सा लगने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात ही हिंदुस्तान है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसी गुजरात के ही हैं और वहाँ पर लगातार पिछले 26 सालों से भाजपा की ही सरकार चल रही है। और मोदी जी इससे पहले वहाँ पर 2014 से पहले मोदी जी ही मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। और 2002 के जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, जिसमें मुस्लिमों की 3000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इन दंगों की भेंट चढ़ गए थे, और उस समय का जो कार्यकाल था वो मोदी का ही था। और इस वक्त भी जिस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर मोदी को ही भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, और जितने भी भाजपा के अंदर छोटे नेता हैं या बड़े शीर्ष नेता हैं या गुजरात लोबी है, सब इसी बात का प्रचार करते हैं कि हिंदुस्तान मोदी है और मोदी हिंदुस्तान है। इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, उसको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम सच्चे मायनों में न्याय करेंगे हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की प्रजा के साथ, हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी सामने नहीं निकल कर आता कि मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो देश के लिए एक भगवान तुल्य हैं। और उनको इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले, प्रस्तुत करने वाली जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे नाम दिया गया, वही आज जब राहुल गांधी के बारे में कल माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया, जो अभी 4 महीने पहले राहुल गांधी को गुजरात के अंदर मानहानि केस में सजा सुनाई गई थी, उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया, जिसके रद्द होने के साथ ही उनकी जो सांसदी थी वो बहाल होगी। उन्हें अब वो जाएंगे और उनको जो बंगला उनसे छीन लिया गया था वो भी उन्हें वापस मिलेगा। और ये ऐसा तब हुआ जब गुजरात में भाजपा के ही एक विधायक पूर्णेश मोदी ने एक छोटी सी कटिंग, जो एक अखबार में खबर छपी थी कि राहुल गांधी ने कोलार में 2019 के अंदर मंच से मोदी समुदाय, जो मोदी उपजाति है या सरनेम है, उसके नाम पर पूरे समाज को, ओबीसी को बदनाम किया। और इसी बात को लेकर सूरत की एक निचली कोर्ट ने उन्हें 2 साल की अधिक से अधिक सजा दे दी, क्योंकि अगर एक दिन भी उसमें से 2 साल की जो सजा उसमें एक दिन भी कम होता तो राहुल गांधी की कभी सांसदी नहीं जाती और न ही उन्हें बंगला उनसे खाली करवाया जाता। लेकिन ये जैसा कि आम तौर पर ये बहुत समय से कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती रही है भाजपा पर कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कुचला है, देश के संविधान को कुचला है, और वो तानाशाही को लेके उन पर आरोप लगते रहे। और उसी के तहत उन्होंने अदालतों पर भी, जो गुजरात की निचली कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उन्होंने भी उन्हें 2 साल की सजा दी, उसको सेशन कोर्ट में बरकरार रखा गया। अहमदाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो वहाँ भी अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के एक सीनियर और दिग्गज लीडर भी हैं और एडवोकेट हैं, वकील हैं, उन्होंने उनकी पैरवी में सब बारीकी तौर पर कानून की सभी जो प्रोसेस थी, कानून के तहत उन्होंने जिरा बहस में सब बातें की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और अहमदाबाद हाई कोर्ट में जिस जज के ये केस पहली दफा लगा, तो वो एक लेडी जज थी, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस केस को नहीं सुनेगी, और ये आप जो चीफ जस्टिस हैं वहां ले जाइए, वही इस केस को सुनेंगे। तो इन चीजों से बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा हर महकमे पर, हर संस्था पर उसका दबदबा था, एकाधिकार था, और वो हस्तक्षेप कर रही थी, और इसी कारण वहाँ
कि जो अहमदाबाद की हाई कोर्ट है वहाँ भी इस सजा को बरकरार रखा गया और पूर्णेश मोदी जो है वो राहुल गांधी से भी सुप्रीम कोर्ट में पहले पहुंच गए और उन्होंने वहां केवियट लगा दी कि जब भी राहुल गांधी यहाँ केस लगाएंगे उससे पहले मुझे सुना जाए। तो इन बातों से बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा था कि जो भाजपा है उसकी मंशा क्या है। और इसके साथ ही जो गोदी एंकर है, गोदी मीडिया है, उन्होंने ऐसा प्रचारित किया राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कि 2024 में जो 44 सीटें हैं कांग्रेस की लोकसभा में 2019 में उन्हें मिली थी वो भी अब खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा जैसा कि भाजपा प्रचार कर रही थी। और उसके साथ गोदी मीडिया भी इस मुद्दे को लेकर उछल कूद रहा था और इस प्रकार की जो बेइज्जती की जा रही थी टीवी चैनलों पर, जो एंकर हैं इस प्रकार की हेडलाइन चलाई जा रही थी, ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही थी। लेकिन कल जब ये फैसला आया तो अब उसके मुंह में दही जम गया। अब उनसे न तो ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, उसे न्याय मिला, अब गोदी मीडिया में सन्नाटा छा गया। वो अब किस मुंह से ये बात कहें कि ये बहुत ठीक हुआ, अदालत ने जो फैसला किया वो कानून के तहत अच्छा हुआ। नहीं, वो अब ये बात कहने में संकोच महसूस कर रहे हैं या शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस में दूसरी तरफ जश्न का माहौल है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो जश्न मना रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी कांग्रेस की सरकार है, जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है, तो सभी जगह बहुत ही खुशी का माहौल है। और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नए तरह की संजीवनी मिल गई है, क्योंकि अभी 3-4 स्टेटों के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये खुशी का माहौल है। अब जो भाजपा के नेता हैं जो बढ़ चढ़कर टीवी चैनलों पर आकर भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस के विरुद्ध बोल रहे थे और उनका अपमान कर रहे थे, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो सभ्य समाज के अंदर शोभा नहीं देता। एक जो गांधी परिवार है जिन्होंने देश के लिए जंगें लड़ी और जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कम से कम 9 साल जेल के अंदर उन्होंने बिताए। हालांकि उनकी पत्नी थी जो वो स्विट्जरलैंड के अंदर मौत और जिंदगी के बीच लड़ रही थी, बीमार थी, उनका वहाँ उपचार चल रहा था। और जो इंदिरा गांधी जिनका बचपन का नाम प्रियदर्शनी था ये उनके पास रहती थी। और इस प्रकार गांधी परिवार ने देश के लिए जो कुछ भी किया उसको नजरअंदाज कर दिया गया। और मोदी जी और भाजपा हर वक्त जिस भी मंच से वो बोलते हैं तो उनके निशाने पर, उनके टारगेट पर हमेशा कांग्रेस ही रहती है, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस जो हिंदुस्तान की आजादी से पहले जिसका गठन, जिस पार्टी का निर्माण 1885 के अंदर हुआ था और जिसने देश की आजादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी पार्टी को भाजपा हमेशा टारगेट पे रखती है। उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से ही डर लगता है कि जब भी उनकी जड़ें उखड़ेंगी तो कांग्रेस ही उखाड़ सकती है, उन्हें धराशायी कर सकती है। इसलिए वो कांग्रेस की छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहती है और कांग्रेस मुक्त भारत के सपने देख रही थी। लेकिन जो अब माहौल बना है इससे भाजपा की इतनी बेइज्जती हुई, इतना भाजपा का अपमान हुआ है, उनको बोलने के लिए कुछ उनके पास शब्द नहीं है। और जैसा कि इसकी जो कबर खोदने वाले तो खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि राहुल गांधी पर इस एक छोटे से मुकदमे में इस प्रकार उनको फंसाया गया, उनकी सांस दी चली जाएगी या उन्हें सजा हो जाएगी तो इसके दुष्प्रभाव होंगे और ये जो है इस प्रकार का कदम उन पर भारी पड़ेगा। और यही अब हो रहा है। ये जो उन्होंने कृत्य किया ये भाजपा के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अभी 2024 में
लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसलिए अब इस खेल में तो भाजपा पस्त हो चुकी है, लेकिन अब जैसा आम तौर पर लोगों के दिलों में जो भय है वो इस बात का है कि जिस प्रकार 9 सालों के शासनकाल में भाजपा और भाजपा के गुंडे विधायकों ने, मंत्रियों ने, जिनमें आप बिल्कुल बिना बेखौफ आप नाम ले सकते हैं, जो WFI के चीफ थे ब्रजभूषण शरण सिंह और अजय टैनी, जिन से इस्तीफा नहीं लिया गया और वो अपने पदों पर ज्यों के त्यों बने रहे, उनके विरोध में भारी जनता के अंदर आक्रोश था, लेकिन भाजपा टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे कि उन्हें हटाया जाए या जो गलत मैसेज जा रहा है भाजपा के विरोध में, जो मैसेज जा रहा है संदेश आम मतदाताओं के बीच, ये नहीं जाना चाहिए। तो अब उन्हें इसका खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा और आम लोग कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, पश्चिमी बंगाल के भी रहे हैं, तो वो इस बात को कह रहे हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी चुनावों के समय अगर उनको लगा कि पासा पलट सकता है और भाजपा की सत्ता छिन सकती है, तो देश के अंदर वो इमरजेंसी लगा सकते हैं और अयोध्या के राम मंदिर पर हमला करवा सकते हैं, जैसा कि वो आरोप लगाते हैं कि पुलवामा का जो हमला हुआ था सैनिकों पर, वो भी एक साजिश के तहत हुआ था। तो ये जो अब एक बहुत ऐतिहासिक घटना जो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत मिली है, अब वे बिल्कुल 2024 के अंदर और जो उससे पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर, तो उनमें वो बिल्कुल मजबूती से भाजपा का मुकाबला करेंगे और भाजपा के लिए बहुत ही महंगा पड़ने वाला सौदा है। साथियों, यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।